लुइस को अचानक एहसास हुआ कि अखबार में दिख रहा सुपरमैन उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। वो उसके बॉयफ्रेंड क्लार्क जैसा ही दिख रहा था। फिर लुइस ने अखबार में सुपरमैन को चश्मा और टोपी पहनाकर देखा तो वो बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड जैसा दिखने लगा। इसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछा, लेकिन क्लार्क ने साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया। ये पता लगाने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड ही सुपरमैन है या नहीं, लुइस ने पर्दा हटाया और 100 मीटर ऊंची इमारत से नीचे कूद गई। अब क्लार्क के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिजली जैसी रफ्तार से नीचे भागा और अपनी सांस से लुइस के गिरने की रफ्तार कम कर दी। इसके बाद उसने अपनी आंखों से तेज गर्म रोशनी छोड़ी और फलों की दुकान के ऊपर लगा छज्जा खोल दिया। फिर उसने दोबारा सांस फूंकी, जिससे लुइस सुरक्षित छज्जे पर जा गिरी। इसके बाद क्लार्क तुरंत बिजली जैसी रफ्तार से वापस ऊपर भागा और ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने बॉयफ्रेंड को ऊपर ही देखकर लुइस गुस्से में बेहोश हो गई। जब दोनों काम से घर जा रहे थे तभी अचानक एक आदमी ने उन पर बंदूक तान दी। उस आदमी की धमकी देखकर दोनों चुपचाप गली में चले गए। फिर उस आदमी ने उनसे पैसे देने को कहा और धमकाया कि पैसे नहीं दिए तो वो गोली चला देगा। लेकिन लुइस को लगा कि ये क्लार्क को परखने का अच्छा मौका है। उसने जानबूझकर अपना बैग जमीन पर फेंका और फिर उस आदमी को एक पैर से धक्का मार दिया। वो आदमी गुस्से में बंदूक चलाने ही वाला था, तभी क्लार्क ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ये देखकर वो आदमी डर गया और वहां से भाग गया, जबकि क्लार्क ने फिर से डरने का नाटक किया। लुइस ने कुछ समय के लिए अपना शक छोड़ दिया, लेकिन उसी दिन उसने क्लार्क को परखने का एक और तरीका सोच लिया। वो सीधे नायग्रा नदी में कूद गई और उसे लगा कि इससे क्लार्क को अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन क्लार्क ने तैरना न आने का नाटक किया, मगर जब उसने देखा कि लुइस पानी के बहाव में दूर जाती जा रही है तो उसने मदद करने का फैसला किया। जब आसपास के लोग ध्यान नहीं दे रहे थे तब उसकी आंखों से तेज गर्म रोशनी निकली और उसने सीधे पेड़ के तने को पानी में गिरा दिया। फिर उसने चिल्लाकर लुइस से पेड़ के तने को पकड़ने के लिए कहा। लुइस जल्दी से तैरकर पेड़ के तने तक पहुंच गई। आखिरकार लुइस सही सलामत किनारे आ गई, लेकिन इससे उसका शक दूर नहीं हुआ। इसलिए उसने आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान लेने का फैसला किया। उस रात उसने क्लार्क को बहाने से एक कमरे में बुलाया और अचानक एक बंदूक निकाल ली। क्लार्क कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने बंदूक चला दी और जैसा उसने सोचा था गोली क्लार्क को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। लुइस ये देखकर बहुत खुश हुई। आखिरकार उसे अपने बॉयफ्रेंड की असली पहचान पता चल गई। अपनी पहचान सामने आने के बाद क्लार्क ने भी छिपाना बंद कर दिया। उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वही सुपरमैन है। इसके बाद वो लुइस को लेकर आसमान में उड़ गया और दोनों 10,000 मीटर की ऊंचाई पर खुले आसमान में उड़ने लगे। कुछ ही देर में दोनों सुपरमैन के गुप्त बर्फीले ठिकाने पर पहुंच गए। लुइस के लिए अपनी भावनाएं साबित करने के लिए क्लार्क ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाया। वापस आते समय सुपरमैन ने लुइस का हाथ जानबूझकर छोड़ दिया ताकि उसे डरा सके, लेकिन इस बार उससे गलती हो गई। लुइस तेजी से आसमान से नीचे गिरने लगी। जब तक सुपरमैन उसे पकड़ पाता तब तक जमीन पर पहुंचते ही लुइस की जान जा चुकी थी। सुपरमैन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया और जोर से चीखने लगा। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में उड़ गया। वो बिजली जैसी रफ्तार से धरती के चारों तरफ उड़ने लगा और 100 चक्कर लगाने के बाद समय पीछे जाने लगा। सब कुछ उल्टा होने लगा और समय वापस उसी दिन पहुंच गया जब दोनों काम पर जाने वाले थे। इस बार क्लार्क उसे दोबारा नहीं खोने वाला। तो आपको ये सुपरमैन कैसा लगा? नीचे अपनी राय बताइए।